दोस्तों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे फनकार के बारे में जो तकरीबन 40 साल से शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। वो खूबसूरती और जहानत का हसीन इम्तजाज उनके अंदर नजर आता है। उनका शुमार आला तालीम याफ्ता और बाकमाल फनकारों में होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अदाकार सदाकार गुलाम मोइनुद्दीन की। गुलाम मोइनुद्दीन 27 अक्टूबर 1951 को लाहौर में पैदा हुए। आपको फिल्म इंडस्ट्री और आपके फैमिली मेंबर्स के अलावा दोस्त अहबाब निक नेम गिल्लू भाई से बुलाते हैं। आपका बचपन लाहौर और कराची के नाजमाबाद इलाके में गुजरा है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी कराची ही से हासिल की थी। अदाकार गुलाम मोइनुद्दीन को बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वो बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। लेकिन जब आप हाई स्कूल में थे तो आपको कराची के इलाका नाजमाबाद के एरिया में वाक़या सिनेमा में फिल्म देखने का बहुत शौक हुआ करता था और यूं अक्सर फिल्में देखने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम करने का शौक भी रहा था। और जब भी आप फ्री होते तो अक्सर कराची में मौजूद उस वक्त ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो उसके पास गेट के ऊपर खड़े हो जाते, वहां जाते और गेट के बाहर खड़े हो जाते ताकि शायद किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की उन पर नजर पड़ जाए। मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो कामयाब ना हुए। फिर आपने रेडियो पाकिस्तान कराची का रुख इख्तियार किया और वहां आपकी बेहतरीन आवाज की क्वालिटी की वजह से उन्हें रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम बज़्म तुलबा में काम करने का मौका मिल गया। अदाकार गुलाम मोइनुद्दीन रेडियो पाकिस्तान में काम कर रहे थे कि पाकिस्तान टेलीविजन के मंजे हुए डायरेक्टर कासिम जलाली ने उन्हें अपने ड्रामा कितनी आंखें कितने ख्वाब के लिए कास्ट कर लिया और यूं आप सदाकारी से टेलीविजन पर आ गए। दोस्तों, आप बात करते हैं कि अदाकार गुलाम मोइनुद्दीन पाकिस्तान टेलीविजन से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आए और कौन उन्हें लेके आया। तो उसका किस्सा यूं है कि आपका ड्रामा कितनी आंखें कितने ख्वाब पाकिस्तान टेलीविजन से ऑन एयर हो गया तो उस ड्रामा को मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर शबाब करानवी ने देखा और उन्होंने अपनी अगली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत के लिए गुलाम मोइनुद्दीन को एक्टिंग के लिए ऑफर कर दी। गुलाम मोइनुद्दीन टेलीविजन पर कामयाबी से अदाकारी कर ही रहे थे और उन्होंने इस ऑफर को सोच समझकर कबूल कर लिया। इस तरह आपने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज शबाब करानवी की फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत से किया। आपकी पहली फिल्म की हीरोइन बाबरा शरीफ थी। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत की स्टोरी चाइनी नावल से ली गई थी। 1975 में फिल्म मेरा नाम मोहब्बत रिलीज हुई तो फिल्म अपनी लाजवाब कहानी, दिल को छू लेने वाले गानों और गुलाम मोइनुद्दीन बाबरा शरीफ की अदाकारी की वजह से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और फिर गुलाम मोइनुद्दीन रातों रात अपनी पहली फिल्म से ही सुपरहिट हीरो बन गए। और उस वक्त के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स की नजर में वो अव्वलीन तरजीह में शामिल हो गए। बाद में फिल्म मेरा नाम मोहब्बत को चाइनीज जुबान में डब करके चाइना में भी रिलीज किया गया तो उस फिल्म को 18 साल तक चाइना के सिनेमा में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने का भी एजाज हासिल हुआ। चाइनीज लोग उर्दू गानों को याद करके गाते भी थे। इस तरह इस फिल्म को चाइना में वही मुकाम हासिल हुआ जो बाद में बॉलीवुड की फिल्म डिस्को डांसर को 80 की दहाई में रशिया में हासिल हुआ था। पाकिस्तान में मशहूर डायरेक्टर सैयद रिजवी जो कि स्पेशल इफेक्ट्स की फिल्म बनाने में मशहूर हैं और अपना नाम रखते हैं, उन्होंने जब माजी की मशहूर फिल्म सरकटा इंसान की कास्टिंग करना शुरू की तो उन्होंने गुलाम मोइनुद्दीन को ही उसके लिए चुना। दोस्तों, गुलाम मोइनुद्दीन की दूसरी चंद मकबूल फिल्मों की बात करें तो उनमें मेरा नाम है मोहब्बत, इश्क इश्क, अमानत, आग ही आग, शानी, मौला साईं, मौला बख्श, कोबरा, माजू, हसीनों की बरात, मकली, जीवा, खामोश रहो, सवाल 700 करोड़ डॉलर का और 2018 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म डोंकी राजा थी।
आपकी अपनी ही प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म सवाल 700 करोड़ डॉलर का में आपके बेटे अली ने बतौर हीरो काम किया था। दोस्तों, गुलाम मोइनुद्दीन 300 से ज्यादा पाकिस्तानी मूवीज में काम कर चुके हैं। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर फिल्म जिन्ना बनाई गई तो उसमें हॉलीवुड हीरो क्रिस्टोफर री ने कायद-ए-आज़म का रोल निभाया था, लेकिन क्रिस्टोफर ली उर्दू तो नहीं बोल सकते थे, तो उन पर गुलाम मोइनुद्दीन की आवाज ही डब की गई थी। गुलाम मोइनुद्दीन के अवार्ड्स की बात करें तो उन्होंने कई एक निगार अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन 2019 में उनकी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया था। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मरूफ अदाकार सदाकार गुलाम मोइनुद्दीन। बताई गई इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। हमने 2 दिन पहले अदाकारा शबनम की वीडियो लोड की थी जिसमें बताया गया था कि उनकी 80वीं सालगिरह है, यानी कि वो 80 साल की हो गई हैं। तो उसके ऊपर फरहान केके के नाम से आईडी बनी हुई है, उन्होंने कहा है हैप्पी बर्थडे। उसके बाद अरशद खान कहते हैं माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे टू यू जरना साहिबा, यानी कि उनका जो सही नाम है उससे उन्होंने पुकारा, फिल्मी नाम से नहीं। थोड़ा नीचे जाते हैं तो दीबा सिद्दीकी भी कहती हैं कि हैप्पी बर्थडे डियर शबनम। उससे अगला कमेंट्स है हिना रेहान का, उन्होंने भी शबनम के लिए हैप्पी बर्थडे कहा है। शहजाद खान के नाम से जो आईडी बनी हुई है वो हमारी बहन कहती हैं कि माशाल्लाह बंगाली खूबसूरत डिसेंट खातून मेरी फेवरेट अदाकारा है, और उन्होंने तफसील से उनके बारे में कहा और उनके लिए वो नेक दुआगो भी हैं। अब्दुल कदूस कहते हैं गुड एफर्ट्स गुड वीडियोस। थैंक यू सो मच अब्दुल कदूस आपका भी कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और स्पेशली उस पर कमेंट्स भी देते हैं। हाफिज अनवर चैनल के नाम से बनी हुई है आईडी, और उन्होंने कहा है कि गुड एक्शन। अच्छा, इसके अलावा जोहरा बेगम है, उन्होंने भी शबनम को हैप्पी बर्थडे टू कहा है। थैंक यू सो मच जी, आपने शबनम की वीडियो को पसंद किया और उन्हें विश भी किया। उसके अलावा अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की वीडियो है, उनकी एक दिन पहले सालगिरह भी थी, उसके ऊपर एम समी ने बहुत सारे दिल बनाकर उनको भेजे हैं। नदीम 10 सुपरहिट फिल्म्स कॉपीड बाय इंडिया, उस वीडियो के ऊपर रिजवान खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, एक फिल्म मैंने देखी थी अब मिल नहीं रही, और वो कहते हैं कि उस फिल्म में मोहम्मद अली थे, जेबा थी और वहीद मुराद साहब थे, और उस फिल्म पर इंडियन फिल्म समती बनी थी। अगर हमारे सब्सक्राइबर को उस फिल्म के बारे में पता है जिसका ये पूछ रहे हैं, जिसमें मोहम्मद अली और जेबा और साथ उनके वहीद मुराद हैं, तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में उस फिल्म का नाम लिख दीजिए। पाकिस्तानी एक्ट्रेस फाइटिंग वाइल शूटिंग बट वाई, इस वीडियो के ऊपर SF2 आर्ट के नाम से आईडी बनी हुई है। अक्सर ये हमें करेक्शन करते रहते हैं या करती रहती हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे ही तंज भी किया है और कुछ करेक्शन भी की है। थैंक यू सो मच। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर शाह मोहम्मद अनी साहब कहते हैं बहिश्त में मकाम हो आमीन इंशाल्लाह। सारा रजा हमारी बहुत ही प्यारी गुलकारा है, इंडिया में भी गा चुकी हैं, NTM से उन्होंने अपने करियर का शुरू किया था। उसके ऊपर नीलम दैश कहती हैं वेरी ब्यूटीफुल शी इज। शगुफ्ता एजाज की वीडियो के ऊपर M अफजल कहते हैं लेकिन फैमिली बर्गर है। ये थे वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स में करते हैं और आपके कमेंट्स हम जरूर पढ़ते हैं या उनको अपनी अगली वीडियोस में शामिल भी करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं।
हमारी पॉलिसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।